होइएगा, मिनिमम आर्ता जो है 39 नंबर 40 नंबर जो 42 नंबर रखा गया था उसको भी डाउन करके रिजल्ट दिया गया था, लेकिन हम लोग तो कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हुए हैं, कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हुए हैं, फिर हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों? और रही बात ना हम लोग के हिसाब से सीट खाली है, बहुत खाली है, 50% से ऊपर सीट खाली है। तो जो है हम लोग का महा आंदोलन है, ये सरकार जो है तानाशाही वाली सरकार जो अभी तक हम लोग को आश्वासन सिर्फ दी है और जो है हम लोग को लिखित नोटिस नहीं दी है, इसके विरुद्ध हम लोग 25 तारीख को रोड पे उतरने का काम करेंगे और हुंकार भरेंगे, बोलेंगे जल्द से जल्द। और आपका जो रोड पर उतर जाएंगे, रोड पर बस उतर जाएंगे जी, क्या बोले? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनुकूल भैया, हम लोग जी जी 25 तारीख को हम लोग रोड शो करेंगे और जितने भी भाई बहन जो इससे पिछले बार भी आए यहाँ पर, इस बार जरूर आइएगा, क्योंकि आगे में इलेक्शन है, इस बार जो है संख्या दिखाना बहुत जरूरी। नमस्कार, मैं ओलेबुल तिवारी, वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 3 शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और 25 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है। सबसे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बैजू आपसे बात करना चाहते हैं, 25 तारीख को क्या होने वाला है? क्या शिक्षक अभ्यर्थी फिर से खाली हाथ जाएंगे? बैजू देखिए इस बार हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग को लगभग में 5 महीना से आश्वासन देते आ रहे हैं। वो आश्वासन को हम लोग अब देख लिए हैं और वो आश्वासन उसका झूठा निकल रहा है। और इस बार जो 25 तारीख का जो आंदोलन हम लोग रखे हैं, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, हम लोग रोड शो करेंगे। और इस बार यदि जब तक हम लोग को लिखित नोटिस नहीं दे देते हैं तब तक हम लोग रोड से उतरने वाले नहीं है। और हम माननीय सुनील कुमार महोदय जी, शिक्षा मंत्री जी और माननीय अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ सर से हाथ जोड़ करके विनती है सर, आप 30 जून तक जो आप स्कूल आवंटन का डेट रखे हैं, तो वो डेट भी आप जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसलिए आप रोड शो में आप क्या कर दीजिएगा? रोड शो में क्या करिएगा? रोड शो में देखिए सर, कोई भी हम लोग हिंसात्मक काम नहीं करेंगे। जो हम लोग का मांग जो इतना दिन से लेकर जो हम लोग कर रहे हैं वो उसी को लेकर के 25 तारीख को करेंगे। लेकिन 25 तारीख को हमको लग रहा है कि लगभग में हजारों की संख्या में रोड पर उतरने वाले हैं, क्योंकि ये झूठा आश्वासन इतना दिन से दे रहे हैं और उसी को लेकर के लड़का सब जो है पूरा मतलब होता है ना अंदर से टूट चुके हैं और उसी को लेकर के इस बार बोल रहे हैं कि इतना दिन से क्यों झूठ बोल रहे हैं, उसी को दिखाने के लिए 25 तारीख को हम रोड पर उतर रहे हैं। क्या होगा? आप लोग तो लगातार रोड पर उतरे हैं, आप बताएं अजय जी, रोड पर उतरने से क्या हासिल हो जाएगा आप लोग को? अनुकूल जी सर्वप्रथम आपके दर्शकों को नमस्कार, आपका आभार। आप बहुत ज्यादा हम लोगों का साथ दिए हैं, सप्लीमेंट्री का साथ, आप हमेशा सप्लीमेंट्री की आवाज को बुलंद करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद तहे दिल से। सर मैं बताना चाहता हूं 25 को जो हमारा रोड मार्च होने वाला है, 25 को जो हम लोग फिर से पुनः पटना भरो आंदोलन करने जा रहे हैं, हमारा मांग सिंपल है, सप्लीमेंट्री सर। इतना सरकार में बैठे लोग भी लॉजिकली इसको डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो एसीएस महोदय हो या शिक्षा मंत्री हो या फिर उनके प्रवक्ता हो, जदयू बीजेपी की प्रवक्ता हो, वो लोग भी भरपूर समर्थन देते हैं और इसका गवाह आप हैं, तो जब हमारा मांग एकदम जेन्युइन है, सप्लीमेंट्री कोई नया मांग तो है नहीं सर। आपने 87,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली और आप 50% भी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आपकी नीतियां गलत है। आपने मल्टीपल सीट्स पे रिजल्ट जारी कर दिया है, आपने एक ही कैंडिडेट का 2, 3, 4 जगह पे रिजल्ट जारी कर दिया है, मल्टीपल काउंसलिंग करा लिया है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है और न्याय संगत नहीं है। हमारा हकमारी है, हम अपना हकमारी नहीं सहेंगे, हम सप्लीमेंट्री लेके रहेंगे। आप बोलते हैं, एसीएस महोदय बोलते हैं सर कि इसका कोई प्रावधान नहीं है, सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। सर आपने किस प्रावधान के अंतर्गत
TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था, TRE 2 में भी SC/ST वेलफेयर में आपने सप्लीमेंट्री दिया, तो ये दो तरह की नीति नहीं चलेगी सर। सीएम फेस तो वही ना है, सीएम नीतीश कुमार के अंतर्गत ही TRE 1, 2, 3, 4 चारों वैकेंसी आया है, चारों बहाली आया है। TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था, 2 में भी सीएम सर के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो TRE 3 में बात आपने छेड़ दी है, तो हम राजन जी आपसे पूछेंगे, आप तो गए थे और बगल में विकी जी भी हैं, उन दोनों से मेरा सवाल है कि सम्राट चौधरी के पास तो आप लोग गए थे, लिखित में भी दिए हैं, तो 25 को आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से वो आश्वासन दिए हैं जी, एक एक करके जी, जिस तरह से वो आश्वासन दिया है कि हम जो है आप लोग के लिए काम करेंगे, एक बैठक बुलाएंगे, तो उनको बोले थे सर 1 सप्ताह के अंदर आप जो है हम लोग के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हम लोग आज 5 महीना से भटक रहे हैं और आपके मंत्री नेता जो भी हैं आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग तो तब से भटक रहे हैं जब 17वीं बीपीएससी को लेकर लोग आंदोलन किए थे, उस समय से आप लोग अभी तक भटक रहे हैं। हाँ, इसीलिए देखिए आज उस बात का भी 1 सप्ताह से ऊपर होने वाला है, 1 सप्ताह हो ही जाएगा कल तक में, और कल मंगलवार है, 1 सप्ताह हो कल हम चाहेंगे, हाँ कल हम चाहेंगे कि वो हम लोग के लिए कुछ ना कुछ खबर दे दे। देखिए जैसे कि TRE 1 में हम लोग जो है देखे थे कि जो मिनिमम आहारता था उसको भी कम करके रिजल्ट दिया गया था, आप लोग देखे होइएगा। मिनिमम आहारता जो है 39 नंबर 40 नंबर जो 42 नंबर रखा गया था उसको भी डाउन करके रिजल्ट दिया गया था, लेकिन हम लोग तो कटअप के बराबर नंबर लाए हुए हैं, कटअप के बराबर नंबर लाए हुए हैं, फिर हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों? और रही बात TRE के हिसाब से सीट खाली है, बहुत खाली है, 50% से ऊपर सीट खाली है। हाँ। लेकिन ये लोग जो है पता नहीं हम लोग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और रही बात आप क्या बोलना चाहेंगे? विकी तो साफ कह रहे हैं कि दिन खत्म हो गया, सम्राट चौधरी जो बोले थे वो खत्म हो गया दिन। कोई बात नहीं है, खत्म हो गया तो हम लोग भी हुंकार भरने के लिए तैयार है। 25 तारीख को जो हम लोग शिक्षक है तो लड़ना क्यों पड़ता है आप लोग को? कलम उठाने के मतलब कि आप लोग तो कलम वाले हैं। क्या बोलिए, क्या देखिएगा, यहाँ सिस्टम ही गलत चल रहा है। कभी मन हो रहा है सरकार का तो TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहीं ना कहीं न्यूनतम आहारतांक मिनिमम क्वालिफाइंग को भी कम करके जो है स्कूल ज्वाइन कर दिया जाता है, और हम लोग का बीपीएससी के कट ऑफ के बराबर नंबर ला करके भी ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। ये जो अफसरशाही जो हावी हुआ है बिहार में, ये देखना है कि ये कहाँ तक जो है न्याय दे पाते हैं, ये देखना है हम लोग को। और ये जो सिस्टम है बिहार का, जो गलत सिस्टम बना हुआ है, इसके पता है कि जब क्या देखना है ये सब, इसलिए हम लोग भी एकदम ठान मान लिए हैं कि एकदम छोड़ना नहीं सरकार को। जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे देता है तब तक इसको चैन से, तो एकदम वोट पूरा इसका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहेंगे कि आप अभी भी समय है, वक्त है आपके पास, और आप जब जल्द से जल्द हमारा जो है नोटिस नहीं, आप सीधा हमारा रिजल्ट प्रकाशित करें। आपके पास 40,000 से भी ज्यादा सीट खाली है, कहाँ का न्याय है? जब आपका नोटिफिकेशन जब आप पकड़ते हैं, बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसमें जो है हम बोल दिए नहीं देंगे, तो आपने क्या बोला है कि 75% हम सीटों को भरेंगे, तो आप क्यों नहीं भरे? क्यों आप 50% पे ही रह गए? आपका इधर फेल हो गया। आप कभी जो है न्यूनतम अंक को खत्म कर देते हैं, कभी क्वालिफाइंग पेपर को खत्म कर देते हैं। ऐसा न्याय क्यों करते हैं आप? बिहार सरकार सिर्फ जो है नोटिफिकेशन से नहीं चलती है, ये इसका इंदु जी भी हमारे साथ है, इंदु जी भी है। इंदु जी, आपसे हमारा सवाल है कि नीतीश कुमार तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर आप ही लोग को पीटा क्यों जाता है उनके आवाज के बाहर? इंदु जी, बात आपकी सही है। नीतीश कुमार जी जो है वो महिलाओं की आवाज को तो बुलंद करते हैं, आज जो भी महिला है उन्हीं के कारण है। लेकिन अभी जो हमारी बात है वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, वहां तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही है। अगर वहां तक पहुंचती और अभी मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अगर सही रहता तो इतना मतलब ज्यादा दिन तक इतनी बड़ी आंदोलन वो नहीं होने देते। वो कब के डिसीजन दे दिए रहते सप्लीमेंट्री। अभी भी कहीं ना कहीं महिला होने के नाते आपको भरोसा है या नीतीश कुमार पे बहुत भरोसा है? क्योंकि मतलब इतना बड़ा आंदोलन हुआ और आप कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को कानों तक खबर नहीं है, ये संभव है? जी अजय जी बोलिए ना, ये संभव है क्या? मैं इसी बात पे आना चाहता हूं कि सर, अगर सीएम नीतीश कुमार सर के पास अभी भी हमारी मामला नहीं पहुंचा है, जबकि हम हजारों की संख्या में हम शिक्षक अभ्यर्थी उनके द्वार तक गए थे, फिर भी वो अगर बिल्कुल गए थे,
फिर भी वो अगर इस मामले में अनभिज्ञ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है कि इतना कुछ हो जाने के बाद दिन भर मुद्दा छाए रहा। सप्लीमेंट्री अभी सबसे बहुत ज्वलंत मुद्दा है बिहार राजनीति में, और उसके बावजूद अगर सीएम सर तक उनके कान तक नहीं जाता है, तो हम उनकी संवेदनहीनता कहेंगे, हम उनकी मतलब वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, वो कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित, युवाओं से संबंधित जो मुद्दाएं हैं उनको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके द्वार तक हम लोग गए हैं, हजारों की संख्या में गए हैं, एफआईआर किया गया, लाठियां बरसाई गई, हम लोगों के साथ अन्याय किया गया, हम लोग को कितने सीटों पर सप्लीमेंट्री चाहिए? देखिए, जितने भी आप रिजल्ट दिए हैं, 66,000 कुछ सीट पे आप रिजल्ट दिए थे, उसमें मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। उसमें डॉक्यूमेंट आयोग में पाया गया जो भी सीट खाली हुआ, उस सारा सीट पे हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इस पे संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पे निर्णय ले, नहीं तो फिर आने वाला समय में जो 25 तारीख को हम लोग हुंकार भरेंगे, पटना के चक्का जाम होने वाला है। ये चीज सरकार राजन जी, 25 तारीख को आप लोग ऐसे हुंकार भर रहे हैं, मतलब कि क्या करने वाले हैं ऐसा, वो हम जानना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहें तो। बिल्कुल बैजू, आप पर आ रहे हैं। राजन जी, क्या करने वाले 25 जी जी क्या करेंगे 25 को? 25 को जो है हम लोग का महा आंदोलन है। ये सरकार जो है तानाशाही वाली सरकार, जो अभी तक हम लोग को आश्वासन सिर्फ दी है और जो है हम लोग को लिखित नोटिस नहीं दी है, इसके विरुद्ध हम लोग 25 तारीख को रोड पे उतरने का काम करेंगे और हुंकार भरेंगे, बोलेंगे जल्द से जल्द। और आपका जो रोड पर उतर जाएंगे बैजू, रोड पर बस उतर जाएंगे? जी क्या बोले? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनुकूल भैया, हम लोग जी 25 तारीख को हम लोग रोड शो करेंगे, और जितने भी भाई बहन जो इससे पिछले बार भी आए यहाँ पर, इस बार जरूर आइएगा, क्योंकि आगे में इलेक्शन है। इस बार जो है संख्या दिखाना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ करके विनती है, जितने भी, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, जिसका जितना कम है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो आपका जरूर होगा। इसलिए भारी की भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे उपस्थिति पर। आप लोगों का कितना नंबर कम है? बैजू आप ही बताएं, कितना नंबर कम है? देखिए, इसमें जितने भी साथी है, किसी का 1 नंबर कम है, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर कम है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो बहुत सारी सीटों पर आने वाला है, तो इसलिए इसका कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाला है। इसलिए जिसका भी 1 नंबर 2 नंबर कम है, वो जरूर यहाँ पे पहुंचे 25 तारीख को। इंदु जी कुछ कहना चाह रही हैं? बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सभी जितने भी जुड़े हुए हैं इस ये डिबेट में या आपके चैनल से, ये सभी लोग हम लोग टाई मेकर से हैं। बड़े दुर्भाग्य के जोड़ने साथ का इसलिए कारण था, डिबेट नहीं है ये, जोड़ने का इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आप लोग कहाँ हैं, 25 तारीख को क्या हो रहा है, इसीलिए आप लोग को जोड़ा गया। जी अब बोलिए इंदु जी। वही कह रहे हैं कि आपके जो चैनल से हम लोग जुड़े हुए हैं, जितने ही हम लोग साथी जुड़े हुए हैं, ये बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी हम लोग हैं सब कोई टाई ब्रेकर से हैं। बिल्कुल टाई ब्रेकर से मतलब कि शिक्षा मंत्री के गाड़ी के नीचे आके देख ली है, लाठी खा के देख ली है। ये टाई ब्रेकर से तब होता जब सीटें खाली नहीं रह जाती। जब सीटें खाली है तो फिर ये टाई ब्रेकर वाला जो रूल है वो कतई सही नहीं है, है ना। जब सीटें खाली नहीं रहती तो ठीक है, ये नियम चलता है, ये रूल चलता है, लेकिन जब सीट खाली है तो आज भी हमारा ये है शिक्षा मंत्री जी से, एससीएस सिद्धार्थ जी से, नीतीश कुमार जी से कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री के नोटिस निकाले और जुलाई तक नोटिस निकालकर जुलाई तक हमारी ज्वाइनिंग कराए। नहीं तो इस सरकार को, एनडीए की सरकार को बहुत ही ये बुरी तरह से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तो सिवान में जा रहे हैं तो पैसे देके भीड़ इकट्ठा करना पड़ रहा है ना। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को बुलाया जा रहा है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो आप महिलाएं ही तो आगे बढ़ाती हैं नीतीश कुमार को, आप महिलाएं ही तो आगे बढ़ाती हैं नीतीश कुमार को। पता चलेगा जब हम महिलाएं नीतीश कुमार को आगे बढ़ा रहे थे, तब हमारे नीतीश जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की खुमार सवार नहीं था, वो बिहार की महिलाओं की उत्थान कर रहे थे। लेकिन आज हमारे ही सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस में आरटीआई से हमने मांगा है
75 ये सीट फीमेल का है, आप कहते हैं कि आरक्षण पे अदर स्टेट की महिला नहीं आएगी। ये जो 35% 50% आरक्षण है, इस पे खेल है वो आरक्षण वाला। बिहार की महिलाओं का अधिकार है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आरटीआई से हम सब ने मांगा है, हर एक सब्जेक्ट में 35 और 50% के आरक्षण में भी अदर स्टेट की महिला आई है। तो अब वो दिन गया, वो जिस दिन हम बढ़ा रहे थे, वो जो उनको प्रधानमंत्री बनने का जो ये था, उसी में हम लोगों को ये कर दिए। बिल्कुल। तो बैजू, अजय, राजन, विकी, इंदू जी, सारे लोग 25 तारीख को पहुंच रहे हैं पटना, आप लोग लड़ने के लिए, अपना हक लेने के लिए शांति। बिल्कुल भैया, हम लोग जो कानून के साथ, हम लोग कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए जितने लाठी चलाए वो लोग हम लोग की आवाज को दबाए, एफआईआर करे, जो भी करना है करे। हम लोग एकदम जोश के साथ शांतिपूर्ण, क्योंकि आप लोग शिक्षा का व्यक्ति हैं, ये भूलना नहीं। हाँ, शांतिपूर्ण रहेंगे और जो कानून विधि हम लोग को सिखाती है कि नहीं इस तरह से करना है, उस हिसाब से ही हम लोग करेंगे। उससे अलग नीतीश कुमार से मिलेंगे उस दिन, नीतीश कुमार से एकदम हम लोग का टारगेट रहेगा। सर, बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, नीतीश कुमार जी से मिलना हम लोग के लिए इतना असंभव हो गया, जैसे मतलब नीतीश कुमार जी से मिलने का प्रयास हम लोग बहुतों बार किया है। इवन उनके आवास तक हमने गया था, बस अपनी आवाज को मतलब हमारी जो मांग है उनसे उनको रूबरू कराने के लिए, अपनी मांग को उन तक रखने के लिए गया था। लेकिन दुर्भाग्य, आप बिहार में मिल नहीं सकते। आप कितना भी आपका मुद्दा संवेदनशील है, लेकिन आप मिल नहीं सकते, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी से नहीं मिल सकते। हम अपनी आवाज को 25 तारीख को आप लोगों के माध्यम से, और हमारा मार्च निकलेगा और उसमें हजारों हजार की संख्या में हम शिक्षक अभ्यर्थी रहेंगे, और हम आप मीडिया ले जा रहे हैं। जी एक और बात कहना चाहेंगे कि ये हमारे बिहार को, हमारे भारत को, तो ये एनडीए की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो आत्मनिर्भर बनाने का जो ये चलाया जा रहा है अभियान, हमें जहां तक लगता है कि ये आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा रहा है, ये मोदी निर्भर बनाया जा रहा है। आपने जस्ट ही अनाउंसमेंट कर दिया बिना बजट पेश किए हुए कि हम वो जो पेंशन है उसको 400 के बजाय 1100 करेंगे। क्यों उस समय सप्लीमेंट्री का मुद्दा आप तक नहीं पहुंचा था? क्या आप सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं जानते हैं? तो आप रोजगार देने के बजाय आप खैरात क्यों दे रहे हैं? आप हर एक घर में एक एक रोजगार दीजिए। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप हर एक घर में एक एक नौकरी दीजिए कि हम अपना परिवार चलाने के लायक हम खुद हो जाए। तो ये आत्मनिर्भरता हुआ। वो आत्मनिर्भरता 1100 में क्या होता है जी आजकल? 25 तारीख को आप सारे लोग तैयार हो, नीतीश कुमार से काफी नाराज है और चाहेंगे कि उस दिन नीतीश कुमार से आप लोग मिले, यही ना? चाहेंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये उन तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम कटअप के बराबर आए हैं। हम अगर हमारे घर में रोजगार मिलता है तो हमें उज्ज्वला योजना की जरूरत नहीं है, हमें वो 1100 पेंशन की जरूरत नहीं है, हमें किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है, हमें शौचालय की जरूरत नहीं है। हम वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम खुद कर सकते हैं। तो ये सरकार हमें खैरात ना दे, हमें रोजगार दे। रोजगार का आधार भी सर, रोजगार का आधार भी बिल्कुल ये है कि 120 में 102 नंबर है मेरा। 102 पे ही हमारे साथी को आपने ज्वाइनिंग कराया है, वो स्कूल में योगदान दे रहे हैं, और हम उम्र में सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे हम लोग के साथ भेदभाव किया गया, हम लोग को छांट दिया गया है। और हम लोग सड़क पे पिछले 6 महीने से हम लोग सड़क पे हैं, और हमारा कोई सूद नहीं ले रही है सरकार। हमारे साथ अन्याय है और ये हमारा अधिकार है। और सप्लीमेंट्री बिल्कुल नहीं, ये आखिरी लड़ाई नहीं है। अनुकूल ये 25 तारीख को हम लोग का आखिरी लड़ाना है। 25 लड़ाई आखिरी उस दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन
सप्लीमेंट्री हम लेके रहेंगे। इसके लिए हमको जो करना पड़े हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम अपने अधिकार के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। सर ये हमारे अस्तित्व का सवाल है और अस्तित्व पे जब बात आती है ना तो अस्तित्व को बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। तो ये हमारे अस्तित्व की बात है सप्लीमेंट्री। बिल्कुल, आप सभी का जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।